तो गैंग्रीन क्या है? देखिए, गैंग्रीन आज हम लोग जो है MSN 1 का, ठीक है ना, 12वां नंबर का क्लास लेकर आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, MP से हैं, राजस्थान से हैं, पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ नर्सिंग ज्ञान ही एक ऐसा चैनल है जो आप सभी के लिए निरंतर GNM फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का क्लास करा रहा है, जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप जाकर देख सकते हैं। ओके, गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन एक समस्या है जो आप देखेंगे आपको पता चलेगा। गैंग्रीन का परिभाषा, गैंग्रीन के बारे में अगर लिखना हो तो गैंग्रीन होता है कि जब किसी शरीर के भाग में रक्त आपूर्ति, ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो उस कारण से वहाँ का टिश्यू मरने लगते हैं, तो उस अवस्था को गैंग्रीन कहते हैं। देखिए, गैंग्रीन जो होता है खासकर पैरों में होता है, ठीक है, या हाथ की अंगुलियों में भी हो सकता है। होता यह है कि यह बेसिकली ब्लड सप्लाई रुकने से होता है। अब आपको पता है, आपके जिस भी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा वहाँ का टिश्यू, वहाँ का ऊतक मरने लगेगा, और ऊतक मरने लगेगा तो वहाँ का अंग भी जो है काम करना बंद कर देगा। तो गैंग्रीन में होता यह है कि जैसे ही ब्लड सप्लाई रुका तो वहाँ का टिश्यू सड़ने लगता है, वहाँ का स्किन जो है ख़त्म होने लगता है और वह एरिया ब्लैक होने लगता है, काला पड़ने लगता है, ठीक है। तो यही गैंग्रीन होता है, उसी अवस्था को गैंग्रीन बोलते हैं। समझ गए? जैसे पैर के अगर उंगली में, ठीक है, पैर के किसी उंगली में ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन रुक गया तो वहाँ वो उंगली का जो टिश्यू है वो डेड होने लगेगा, मरने लगेगा, और वहाँ पे एक ब्लैक कलर से वो पूरे एरिया ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और वही जो है गैंग्रीन होता है। बात समझ गए? चलिए, गैंग्रीन के कारण पर अगर आप चलते हैं तो गैंग्रीन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गैंग्रीन होने के कारण, तो गैंग्रीन होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में कमी, ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना, डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन का नली है वह हार्ड हो जाना, कठोर हो जाना, ठीक है। चोट या दुर्घटना लगने से भी जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, और ठंड लगना ये भी रीज़न होता है जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाता है। सर्जरी के बाद भी ये जटिलता हो सकता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जहाँ पे कारण बनता है गैंग्रीन होने का। मेन कारण सभी अवस्था में ब्लड प्रवाह की कमी, डायबिटीज होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, चोट या दुर्घटना लगना, संक्रमण होना, ठंड लगना, सर्जरी के बाद कुछ जटिलता, तो ये सब रीज़न बनता है गैंग्रीन उत्पन्न करने का, ठीक है। चलिए, अब जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या, कैसे जो है गैंग्रीन का कारण बनेगा, तो आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी का हार्ड होना, कठोर होना होता है। तो जब कठोर हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आगे की तरफ उससे कम जाएगा, और जैसे ही कमेगा आगे तो क्या हो जाएगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन कमेगा, वो एरिया ब्लैक होने लगेगा और धीरे धीरे सड़ जाएगा वो एरिया, ठीक है। तो यही होता है आपका गैंग्रीन के ये सब कारण है। ओके, अब आता है गैंग्रीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन हम लोग देखेंगे तो गैंग्रीन का पहला प्रकार है ड्राई गैंग्रीन, शुष्क गैंग्रीन, ठीक है, शुष्क गैंग्रीन। शुष्क गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन में होता क्या है, तो रक्त आपूर्ति धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। अधिकतर पैरों की अंगुलियों में होता है। त्वचा सूखी होती है, काली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है त्वचा, ठीक है। बदबू इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यह ड्राई होता है, और संक्रमण कम होता है। तो ड्राई गैंग्रीन जो होता है यह बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन कमने के कारण होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में कम होने के कारण होता है। यह अधिकतर पैर की अंगुलियों में होता है। त्वचा वहाँ का सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, काली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है, ठीक है। बदबू नहीं होता है क्योंकि यह ड्राई है, और सूखे हुए चीज़ों में बदबू कम होता है, ठीक है। और संक्रमण भी कम होता है क्योंकि यह ड्राई गैंग्रीन है, सूखा गैंग्रीन है, ठीक है। तो बेसिकली गैंग्रीन मैंने बता दिया कि
जहाँ जिस भी एरिया में गैंग्रीन होगा वह काली और पड़ जाएगा और सिकुड़ जाएगा, बेजान हो जाएगा। ठीक है, तो यही गैंग्रीन होता है। बात समझ गए? तो ड्राई गैंग्रीन पहला प्रकार याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पे वेट यानी नमी वाला गैंग्रीन। ठीक है, अचानक रक्त आपूर्ति बंद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, संक्रमण मौजूद रहता है इसमें क्योंकि यह वेट भीगा हुआ नमी वाला है। सूजन होता है, दर्द होता है, बदबू आता है। ठीक है, जो नमी वाला होता है उसमें बदबू आता ही है सड़ने के बाद। त्वचा गिल्ली और काली रहती है, जानलेवा ये हो सकती है। तो वेट गैंग्रीन जो होता है यह इसे नमी वाला गैंग्रीन बोलते हैं। नमी वाला में ऑटोमेटिक है, बदबू होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक है, जहाँ नमी होता है सूजन हो जाएगा, दर्द होगा। ठीक है, अब नमी है तो वहाँ संक्रमण भी होता है, मौजूद होता है। और यहाँ पे अचानक से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, वहाँ का त्वचा गीली और काली रहती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो वेट गैंग्रीन इसे हम लोग नमी वाला गैंग्रीन भी बोलते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है गैस गैंग्रीन है। ठीक है, ड्राई, वेट और गैस 3 प्रकार के गैंग्रीन होता है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होती है गैस गैंग्रीन। यह बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। ठीक है, मांसपेशियों में गैस बनती है, तेज दर्द, सूजन और बुखार होता है, बहुत यह गंभीर स्थिति होता है, तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के जो गैस गैंग्रीन होता है यह गैस इकट्ठा करने के मांसपेशियों में जहाँ भी होगा वहाँ पे गैस इकट्ठा होने से होता है और यह क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है। तेज दर्द, सूजन और बुखार होता है, बहुत गंभीर स्थिति ये उत्पन्न करता है, तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 प्रकार के गैंग्रीन का प्रकार है। ठीक है, ड्राई, वेट और गैस। ठीक है ना, तीनों कंडीशन में होता यही है कि जो जहाँ भी होगा, जैसे अगर पैर की उंगली में हो गया तो पैर की उंगली काला पड़ जाएगा। ठीक है, त्वचा वहाँ का काला सिकुड़ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे जो है आपको सूजन, दर्द होगा और वह जो है धीरे धीरे ऐसा स्थिति आ जाएगा कि उसको काट कर हटाना पड़ता है गैंग्रीन को। ठीक है, और ये सब ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण ही होता है। बात समझ गए ना? चलिए, अब यहाँ पे गैंग्रीन के साइन एंड सिम्टम्स है, गैंग्रीन के लक्षण हैं। तो प्रभावित भाग में दर्द होता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, गैंग्रीन एक प्रकार के घाव बन जाता है। ठीक है, तो आप समझिए वहाँ पे दर्द तो होगा ही प्रभावित भाग में। त्वचा का रंग बदल जाता है, काला नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए काला नीला हो जाता है। ठंडापन वहाँ पे महसूस होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो ठंडापन होने ही लगता है। बदबूदार उसमें से डिस्चार्ज निकलने लगता है। सूजन दिखाई देगा। संक्रमण की स्थिति में बुखार भी हो सकता है। तो ये सब कुल लक्षण है आपका गैंग्रीन का। ठीक है ना, तो बेसिकली आप खुद समझिए कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद है, घाव बन गया है, तो क्या क्या लक्षण जो है आदमी को दिख सकता है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा चीज़ जो है गैंग्रीन के लक्षण है। ओके, रही बात इसके अब निदान, डायग्नोसिस, इसमें क्या क्या पॉसिबल होता है। तो देखिए, गैंग्रीन में जो पॉसिबल जो निदान होता है वो होता है, पहले तो बॉडी का एग्जामिन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिन। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है जिससे संक्रमण का पता किया जाता है कि संक्रमण तो कारण नहीं है। एक्सरे और सीटी स्कैन किया जाता है उस एरिया का। डॉपलर स्टडी किया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन नस से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस डॉपलर स्टडी जो एक प्रकार के अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। कल्चर टेस्ट होता है, मतलब जो जिस भी एरिया में घाव बन गया है उस गैंग्रीन है उस एरिया से कुछ जो है सैंपल लेकर और उसका कल्चर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसका निदान है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट है। तो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन तो नॉर्मल होता है, बाकी ये सब टेस्ट है, इसका लिए याद रखिएगा। उपचार की मैं बात करूं तो अब चूंकि यह है घाव बन जाता है तो यहाँ पे सर्जिकल उपचार भी संभव है, दवाई भी संभव है। तो गैंग्रीन के उपचार में पहला मेडिकल उपचार होता है, और मेडिकल उपचार जो कि चिकित्सीय प्रबंध होता है। ठीक है ना, चिकित्सीय प्रबंध होता है। तो इसमें होता यह है कि पहले तो संक्रमण के लिए चिकित्सा मेडिकल में एंटीबायोटिक चलता है। ठीक है, दूसरा है पेन किलर, दर्द से राहत के लिए। तीसरा है अगर मरीज को ब्लड शुगर भी है तो ब्लड शुगर नियंत्रण के दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है ना, तो मेडिकल उपचार में जो संभव उपचार होता है करते हैं।
ठीक है। एंटीबायोटिक संक्रमण को रोकता है। दर्द निवारक दवाइयाँ दर्द को रोकता है। शुगर नियंत्रण शुगर को कंट्रोल करता है। अगर सूजन है तो एंटी डायबिटिक जो है हम उसको देते हैं। बात समझ गए। तो ये गैंग्रीन का मेडिकल उपचार है। मेडिकल उपचार में जो जो सिम्प्टोमिक लक्षणिक होता है उसका दवाई हम लोग करते हैं। ठीक है। आगे है यहाँ पे सर्जिकल उपचार। अब सर्जिकल उपचार में सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी में जो डेड टिश्यू होता है, जो मृत कोशिकाएं होता है, मृत जो स्किन है या जो एरिया है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद एम्पुटेशन, ज़रूरत पड़ने पर अगर मान गए कोई अंग पूर्ण तरीक़ा से सड़ चुका है, पूर्ण तरीक़ा से बेजान हो चुका है, पैर का कोई भी अंगुली गैंग्रीन के कारण, तो उसको एम्पुटेशन मतलब हटा दिया जाता है काट कर। ठीक है। एम्पुटेशन वही होता है कि अलग कर देना, हटा देना। तो जब बिल्कुल सड़ जाए और एक खतरा बना रहे कि संक्रमण से दूसरे अंगों में भी फैल सकता है, तो फिर उसे एम्पुटेशन करके अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो सिर्फ डेड टिश्यू को ही हटाया जाता है। अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर एम्पुटेशन करके सबको जितना प्रभावित एरिया उसको पूर्णतः हटा दिया जाता है। ठीक है। अलग कर दिया जाता है। अनुपचार में अनुपचार भी इसके लिए है, जैसे हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। ड्रेसिंग किया जाता है। वाउंड केयर, घाव की देखभाल किया जाता है। तो ये सब अन्य उपचार में जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसकी हम करते हैं। बात समझ गए। अब आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पे तो आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हर एक समस्या का नर्सिंग मैनेजमेंट पॉसिबल है और होता भी है। तो घाव की नियमित ड्रेसिंग करना। ठीक है। इन्फेक्शन के लक्षणों को निगरानी करना कि इन्फेक्शन और ज़्यादा दूसरे जगह पर ना फैले, इसका निगरानी करना। दर्द का आकलन और नियंत्रण करना कि दर्द कितना है। ठीक है। साफ सफाई बनाए रखना। ब्लड शुगर मॉनिटर करना। मरीज को मानसिक सहयोग देना। ठीक है ना। और दवाइयाँ समय पर देना, ये नर्स का काम होता है। तो नर्स वे सब काम करती है जो मरीज को लक्षणिक तौर पर आराम दे, मरीज को बढ़िया दे, मरीज को देख रेख में मदद करे, और यह बीमारी के आधार पर नर्सिंग केयर होता है। बात समझ गए। तो मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि बीमारी के अंदर देख लीजिए, बीमारी के अंदर लक्षण देखा जाता है। क्या देखा जाता है? लक्षण। जैसा लक्षण हो, ठीक है, जैसा लक्षण हो वैसा ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है ना। जैसा लक्षण हो वैसा ट्रीटमेंट चलता है, और जैसा लक्षण हो वैसा ट्रीटमेंट जब चलेगा तो जाहिर सी बात है, आप नर्स है तो लक्षण के आधार पर ही जो जो दिखेगा उसी का तो आप भी जो है क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। तो वही देख लीजिए यहाँ पे देखभाल लिखा है। जैसे गैंग्रीन है, घाव होता है तो नियमित ड्रेसिंग करेंगे। गैंग्रीन इन्फेक्शन के कारण भी होता है, इन्फेक्शन दिखता है तो उसका निगरानी करेंगे। गैंग्रीन में दर्द होता है तो दर्द का आकलन और नियंत्रण करेंगे। गैंग्रीन चूँकि एक इन्फेक्शन और घाव है तो साफ़ सफाई ज़रूरी है तो उसका ख्याल रखेंगे। अब गैंग्रीन में ब्लड शुगर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ब्लड शुगर से भी गैंग्रीन काफ़ी ज़्यादा होता है तो ब्लड शुगर का मॉनिटर करेंगे। मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान बेचैन हो जाता है तो उसको मानसिक सहयोग देंगे। बात समझ रहे हैं ना। और समय पर दवाइयाँ देंगे, जो भी दवाइयाँ हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट पूर्णतः लक्षण पर आधारित, बीमारी पर आधारित होता है और वैसा ही हम लक्षण देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए जटिलता। गैंग्रीन अगर भयंकर रूप लेता है तो क्या जटिलता होगा? सबसे पहले सेप्सिस, गंभीर संक्रमण होगा। अंग का नुकसान होगा, यानी गैंग्रीन गंभीर होगा तो वह अंग हटाना पड़ेगा काट कर, वही अंग का नुकसान होगा। मृत्यु भी होता है गंभीर मामला में, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोकथाम आप इसका कैसे कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ को नियंत्रण करके रखें जिससे पैर की उंगलियों में गैंग्रीन होने की संभावना कम सके। ठीक है। तो ये नियंत्रित करें। पैरों की नियमित देखभाल करें। ठीक है। घाव अगर थोड़ा होता है तो उसका नियमित देखभाल करें। चोटों से बचा कर रखें, क्योंकि चोट होने से गैंग्रीन होता है, कारण में ऊपर आप पढ़े हैं। समय पर इलाज और ट्रीटमेंट कराएं, छोटा मोटा अगर घाव वगैरह कुछ होता है तो, जिससे आप रोकथाम करके रख सकते हैं।
तो ये अपना आज का गैंग्रीन टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, और आप कहीं से भी पढ़ते हैं यह चैनल आपके लिए बेस्ट है, ज़रूर पढ़ें और समझें। ठीक है, निरंतर क्लास आपका दोपहर में 2 बजे के आसपास वीडियो सेकेंड ईयर का डलता है। प्लेलिस्ट बना है, आप पिछला वीडियो भी जाकर सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।